हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने अर्थालंकार में उपमा अलंकार को पढ़ा था। तो उपमा अलंकार के बाद हम सेकंड अलंकार जो है वो रूपक अलंकार को जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा उपमा अलंकार के बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि उपमा अलंकार को हम यदि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो कैसे पहचानेंगे। तो उपमा अलंकार के अंतर्गत जो है वो बेसिकली तुलना की गई होती है, यानी कि उपमेय की उपमान से तुलना की गई होती है, या ये कह सकते हैं कि समानता दिखाई गई होती है। और उसमें जो है वो आपको सादृश्यवाचक शब्द भी देखने को मिलते हैं। अब ये सादृश्यवाचक शब्द क्या होते हैं? तो सा, से, सी, सम, समान, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यदि उपमा अलंकार में अगर आपने मानिए उपमा अलंकार को बहुत डीपली नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, तो अगर इसके उदाहरण आ जाते हैं परीक्षाओं में, तो सा, से, सी, सम, समान देकर भी आप अगर टिक कर देते हैं तो वो आपका सही हो जाता है। तो उपमा अलंकार की ये जो दो पहचान है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद देखते हैं रूपक अलंकार के बारे में। सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं रूपक अलंकार की। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो जब मैंने उपमा अलंकार आपको पढ़ाया था तो बताया था कि उपमेय और उपमान क्या होता है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं। उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जा रही हो, और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। अब कोई अभेद का अर्थ यहाँ पे है आ मतलब नहीं और भेद मतलब अंतर। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि उपमा अलंकार में क्या होता है? समानता दिखाई जाती है। जैसे कह दिया जाता है फूल सा चेहरा, तो चेहरे को जो है फूल के समान बताया जाता है। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो उपमान और उपमेय होता है वो दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पे जो खिलौना है उसको चंद्रमा बता दिया गया है, या ये कह सकते हैं कि चंद्रमा को खिलौना ही बता दिया गया है। और वहाँ क्या होता है? फूल सा चेहरा, यानी कि फूल के समान चेहरा जो है वो फूल के समान है। और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो खिलौना ही है, यानी कि उसकी एक रूपता कर दी गई है। तो यहाँ पे पहली परिभाषा हमारी यही बता रही थी कि वहाँ पे कोई भी हमें अंतर देखने को नहीं मिलता है। किसमें अंतर देखने को नहीं मिलता है? उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं होता है, वो दोनों एक ही होते हैं। जबकि उपमा अलंकार में समानता दिखाई गई होती है। और दूसरी परिभाषा यहाँ पे हमारी क्या कह रही है देख लीजिए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन किया गया है इसमें। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं दिखाया जाता, या इसे हम एक लाइन में कह लें तो एक रूप मान लिया जाता है, वहां पे हमारा रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें उपमेय और उपमान एक रूप होते हैं, उनमें कोई भी भेद या अंतर नहीं होता है। जबकि उपमा अलंकार में क्या होता है? वहां पे समानता दिखाई गई होती है। तो और एक चीज इसमें और होती है, रूपक अलंकार के उदाहरण अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उसमें आपके जो है वो सादृश्यवाचक शब्द देखने को नहीं मिलते। सा, से, सी, सम, समान रूपक अलंकार के उदाहरणों में नहीं होता है, बल्कि आपको उपमा अलंकार के उदाहरणों में ये देखने को मिलता है। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी पहचान है। उसके अलावा अब आगे उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। जो कि पहला उदाहरण था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे जो है वो भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी माता से कह रहे हैं कि मैया मैं तो जो है वो चंद्र खिलौना लूंगा। यानी कि यहाँ पे इस पंक्ति का जो अर्थ है वो है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना जो है लूंगा। ठीक है, यहाँ पे अब जो खिलौना है उसे किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है? उसे चंद्रमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि खिलौना जो है वो चंद्रमा को उन्होंने क्या कह दिया? खिलौना। चंद्रमा जो है उनके लिए क्या है? खिलौना है, और वो उसे लेने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों उपमेय और उपमान जो है वो एक रूप प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरा, चरण कमल बंदो हरिराई। तो सबसे पहले इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। तो इस पंक्ति का यदि अर्थ समझे तो यहाँ पे चरण का अर्थ पैरों से है, कमल यानी कि कमल के फूल के बारे में बात की गई है, बंदो यानी कि वंदना करने योग्य है, हरि अर्थात भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। तो इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पे ये है कि भगवान विष्णु के जो चरण हैं वो कमल के समान है और वंदना करने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो उपमेय और उपमान हमारे क्या है? चरण और कमल है, और ये एक रूप है। यानी कि यहाँ पे चरण को जो है वो कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस तरीके से कमल का फूल जो होता है वो कोमल, मुलायम और सुंदर होता है, उसी तरीके से भगवान विष्णु के जो है वो चरण है और वो वंदना करने योग्य है।
यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ पे चरण कमल जो है वो हमारा उपमेय और उपमान है, परंतु इसे एक रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे समानता नहीं दिखाई गई है, बल्कि एक रूपता दिखाई गई है, एक ही में वो समाहित हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा बाई की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे इस पंक्ति के यदि अर्थ की बात की जाए तो यहाँ मीराबाई कहती है कि मैंने जो है वो राम नाम रूपी रत्न जो है उसको प्राप्त कर लिया है। और यहाँ पे राम रतन जो शब्द है ये जो है वो हमारा उपमेय और उपमान है, और उसमें जो है वो एक रूपता दिखाई गई है। यानी कि राम जिस प्रकार से रत्न अत्यधिक मूल्यवान होता है, उसी तरीके से जो राम नाम है वो हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, और अत्यधिक गुणवान जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों में राम रतन शब्द में जो है वो एक रूपता दिखाई गई है, समानता ना दिखा करके एक रूपता दिखाई गई है। समानता किसमें दिखाई जाती है? उपमा अलंकार में दिखाई जाती है। जैसे कि पीपल पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते से तुलना की जाती है मन की, कि जिस प्रकार से मन जो है वो चलायमान होता है और चंचल होता है, उसी तरीके से जो पीपल का पत्ता होता है वो भी जो है वो वैसे ही डोल रहा है मन की तरह ही। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा राम रतन शब्द जो है उन दोनों में क्या करा गया है? एक रूपता दिखाई गई है। तो ये 3 उदाहरण थे जो कि रूपक अलंकार के थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आई होप आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ, जो कि है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तब तक के लिए टेक केयर।